अब हम बात करेंगे बेटा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, तो इन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कॉमन नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज़ यूज्ड फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर हमें सेंट्रल मेटल एटम का कॉमन नेम ही यूज़ करना होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, बाकी जो रूल है वो सेम है, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल है, तो पहली कंडीशन यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगा हुआ नहीं दिखेगा, ठीक। और दूसरी कि यहाँ पर जो लिगेंड होगा वो आपका न्यूट्रल लिगेंड ही होगा, ना एनायनिक और कैटायनिक लिगेंड यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ न्यूट्रल लिगेंड ही होगा यहाँ पर, ठीक है। ये कंडीशन होती है और मोस्टली आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ही लगा हुआ मिलेगा। तो जी इस तरह से आप पहचान सकते हो कि कॉम्प्लेक्स हमारा न्यूट्रल है। नेमिंग के सारे वही रूल हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड लिखना होगा, उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लिखना होगा, सेंट्रल मेटल एटम का कॉमन नेम यूज़ करना होगा और ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होगी। तो अगर आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता जिसका मतलब निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये कॉमन चीज़ है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम हमेशा 0 ही मिलेगी, कभी भी कोई आपको चार्ज इन पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेमिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड। तो नंबर कितने बेटा, 4, तो टेट्रा और CO को लिखते हैं कार्बोनिल, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकल और ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो क्या है 0 है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में देखो बेटा 5 कार्बोनिल हैं तो पेंटा कार्बोनिल और सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आयरन, तो आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो पेंटा कार्बोनिल आयरन ब्रैकेट में 0। उसी तरह से नेक्स्ट वाले में देखो 6 हैं आपके, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा कार्बोनिल, सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है तो क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी 0, तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। नेक्स्ट वाले में देखेंगे Mn3CO का होल 12, यहाँ पर आपका लिगेंड जो है वो 12 है और जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो है 3। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 12 को क्या लिखते हैं, तो बेटा 12 को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डोडेक, क्या लिखते हैं डेक, डोडेक, ठीक। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 10 को क्या लिखते हैं डेक, तो अगर 11 है तो अनडेक, ठीक, और 12 है तो डोडेक, 13 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे ट्राइडेक, ठीक है। तो इसी तरह से 12 लिगेंड है तो क्या लिखेंगे डोडेक, लिगेंड का नाम कार्बोनिल। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम 3 है तो क्या लिखेंगे ट्राई, और कौन है Mn है तो मैग्नीज और ऑक्सीडेशन नंबर 0, यानी डोडेक कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज 0। नेक्स्ट वाले में देखिए Fe2CO का होल 9, तो सेम वही चीज़ है, 9 क्या लिखते हैं नॉने, तो नॉने कार्बोनिल आयरन कितने हैं 2, तो डाई आयरन ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगले वाले में देखिए आप ऑक्टा, ठीक, 8 है तो ऑक्टा कार्बोनिल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, और लिगेंड कितने आपके सेंट्रल मेटल एटम कितने 2, तो डाई कोबाल्ट 0, तो ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट 0। नेक्स्ट वाले में आप क्या देखते हो बेटा C6H5 का होल 2, ठीक। यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है बेटा बेंजीन है और बेंजीन आपका एक पॉलीडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आता है, ठीक है, क्योंकि इसकी 6 डोनर साइट होती हैं, तो यानी 6 जगह से बॉन्डिंग कर सकता है, तो ये आपके एक पॉलीडेंटेड लिगेंड कैटेगरी में आता है। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड का हम लोग कॉमन नेम यूज़ ना करके कौन सा यूज़ करते हैं, स्पेशल प्रीफिक्स, यानी इसके 2 है तो क्या लगाएंगे बेटा बिस, तो बिस ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बेंजीन और सेंट्रल मेटल एटम कौन है क्रोमियम, तो बिस बेंजीन क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो ये आपके थे बेटा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिनका हम नॉमेनक्लेचर बताया है आपको। तो इस तरह से आपका कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे उन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बेटा जिनमें बोथ टाइप ऑफ स्पीसीज़ हैं, यानी बोथ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हैं, यानी इसमें कैटायनिक पार्ट भी होता है और एनायनिक पार्ट भी होता है, यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक स्पीसीज़, ठीक है, जिनमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है बेटा, फर्स्ट नेम ऑफ कैटायनिक स्पीसीज़, देन द नेम ऑफ एनायनिक स्पीसीज़ रिटन अकॉर्डिंग टू अबव रूल। तो सबसे पहले हम लोग कैटायनिक स्पीसीज़ का नाम लिखेंगे जैसा कि हमने रूल पढ़ रखा है कैटायन के बारे में, और उसके बाद एनायनिक का नाम लिखेंगे जैसा कि हमने रूल पढ़ा है एनायनिक के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे। तो ये आपको एक कॉम्प्लेक्स जैसे दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, तो इनका हमें क्या करना है नॉमेनक्लेचर करना है। आपको ऐसे पता चलेगा कि कौन कैटायनिक है कौन एनायनिक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग लिखते हैं बेटा NaCl,
तो NaCl लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले आता है Na प्लस, फिर आता है Cl माइनस। यानी आप कोई भी कंपाउंड लिखोगे तो उसमें जो पहला पार्ट होगा वो कौन होता है, कैटायनिक होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, एनायनिक होता है। इस तरह से जो पहला कॉम्प्लेक्स आपका लिखा होगा ये कैसा होगा, कैटायनिक होगा, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स लिखा होगा वो कैसा होगा, एनायनिक होगा। ठीक है, अब बात आती है इसके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, किसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं बेटा, दोनों कॉम्प्लेक्स के जो सेंट्रल मेटल एटम है उनको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, यानी x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो लिगेंड है वो कौन है बेटा, NH3, और NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड के लिए क्या लिखते हैं, 0, यानी कितने, 6 × 0। फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पर आप देख रहे हो Cn है, Cn के ऊपर -1 होता है, इसलिए कितना हो जाएगा, 6 × -1, और ये आपका ऊपर कोई चार्ज नहीं है एक्स्ट्रा, तो ये बराबर 0। और जब यहाँ से x = निकालो कितना आ जाएगा, +3। इसका मतलब यहाँ पर जो x है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों सेंट्रल मेटल एटम के, वो कितनी लिखेंगे हम लोग, +3, यानी थर्ड रहेगी। ठीक है, अब नेमिंग के लिए सबसे पहले क्या करना हमें, तो कैटायनिक पार्ट है, कैटायनिक पार्ट के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड आपका क्या है बेटा, अमोनिया, और कितने हैं, 6 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्सा, फिर उसके बाद NH3 क्या लिखते हैं, अमाइन, तो हेक्सा अमाइन। ठीक, हेक्सा अमाइन हो गया। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम, तो यहाँ पर कैटायनिक के लिए कॉमन नेम यूज़ करते हैं, यानी क्या बन जाएगा, क्रोमियम। ठीक, उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 3, यानी ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, रोमन में 3rd। तो ये आपका किसका लिया हो गया, कैटायनिक के लिए हो गया। अब इसके बाद आती है एनायनिक की, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एनायनिक में नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, तो कितने हैं यहाँ पर, 6 है, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा। ठीक है, और कौन है लिगेंड, Cn है, तो Cn के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, साइनो। और सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, तो यहाँ पर एनायनिक है, एनायनिक में हम लोग क्या लिखते हैं, लैटिन नेम विथ सफिक्स एट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितने निकाली, 2nd, तो यानी ब्रैकेट में क्या लिख दोगे आप, 3 निकाली है, तो ब्रैकेट में 3rd। तो इस तरह से आप इसका नॉमेनक्लेचर करोगे, यानी क्या हो गया, हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3rd, हेक्सा साइनो कोबाल्टेट 3rd। ठीक है, तो ये था इसका नॉमेनक्लेचर का रूल। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखिए, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, यानी x और x 2x हो गया, जो 0 हो गया, और जो कितना होता है, -1, तो 2, तो माइनस का 2 उधर गया, प्लस का 2 हो गया, और x 2x बराबर प्लस का 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। यानी यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों सेंट्रल मेटल एटम की, वो कितनी लिखेंगे, 1। तो नेमिंग का वही रूल है, सबसे पहले नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, तो क्या हो जाएगा बेटा, डाई अमाइन। ठीक, डाई अमाइन हो गया। उसके बाद कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो कौन है, सिल्वर, तो क्या लिख देंगे, सिल्वर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला था, 1st, तो कैटायनिक पार्ट का हो गया। अब बात आती है एनायनिक, तो एनायनिक में कौन है, Cn है, तो Cn के लिए क्या लिखते हैं बेटा, साइनो, और कितने हैं, 2, तो क्या हो जाएगा, डाई साइनो, क्या लिखेंगे, डाई साइनो। ठीक, और ऑक्सीडेशन, और फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, तो इसके लिए हम लोग लैटिन नेम यूज़ करते हैं, यानी क्या हो जाएगा जी आपका, अर्जेंटेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाली हमने, 1। तो इस तरह से इसका हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में भी सेम करना है, पी वाई है, पी वाई आपका पिरीडीन होता है, पिरीडीन आपका न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, इसलिए इसका आपको 0 हो जाएगा, और इसके लिए हो जाएगा -4, यानी 2x बराबर -4, उधर गया प्लस का 4 हो जाएगा, और जब x निकालो कितना जाएगा, 2, यानी यहाँ पर दोनों जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो आप लिखोगे टेट्रा। ठीक है, उसके बाद पी वाई के लिए क्या लिखते हैं बेटा, पिरीडीन, तो टेट्रा पिरीडीन। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कौन है, प्लेटिनम, तो प्लेटिनम। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कितने निकाली है, 2 निकाली है, तो ब्रैकेट में 2। ठीक है, उसके बाद ये कैटायनिक हो गया एनायनिक में, तो एनायनिक में कौन है, लिगेंड टेट्रा क्लोराइडो। ठीक, और कॉमन नेम की जगह लैटिन नेम यूज़ करते हैं सेंट्रल मेटल का, तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली है, 2nd हो गया। तो इस तरह से हमें इसका नेमिंग करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले में क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आप सिर्फ इतना 3 करिए, जो लास्ट वाला है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से पढ़ेंगे डिटेल से इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने कैटायनिक, न्यूट्रल और बोथ टाइप ऑफ आयन वाला पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे।